ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, आज का टॉपिक रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। राइट, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे उस चैप्टर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाए जाएंगे। ऑलरेडी ये पीडीएफ की पूरी जो वीडियो है, पूरे चैप्टर की डिटेल वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खास ये वीडियो बनाई जा रही है वन दौरागा एग्ज़ाम 11 जून 2023 के लिए, जिसमें कि हम चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। स्टार्ट करते हैं आज का एक चैप्टर। इसमें सिर्फ वही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो काम के हैं हमारे, ठीक है, ताकि और ज़्यादा रिवीजन आपका शॉर्ट बना पाएँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। नाउ मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। जैसे एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम जानवरों में पढ़ते हैं और उसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर दूंगा। इंग्लिश में तो टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए, एनिमल्स और जो भी ह्यूमंस होते हैं उनके पीछे एक नर्वस सिस्टम होता है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो पूरे नर्वस सिस्टम से जॉइंट है। सो हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की, ठीक है। तो एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरा, जैसे अपने ह्यूमंस के बारे में बात करें, हमारे में रीढ़ की हड्डी, नर्वस, फिर ब्रेन, पूरा कनेक्टेड है, पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी ये देगा। अब मैं हिंदी में भी पूरे अच्छे से आपको समझाते हुए चलता हूँ। अब देखिए, सबसे पहला हमारा फैक्ट है गस्टेटरी रिसेप्टर। मतलब इससे क्या होता है, ये हमें टेस्ट बताते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी ओर ओएल फैक्ट्री जो रिसेप्टर होते हैं वो हमें स्मेल बताते हैं। तो ये जो होता है हमारे जीभ में होता है, खट्टा है, मीठा है, और ये नॉस्ट्रल्स में। राइट, अब जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं ना, वो एक चेन है, नर्वस टिश्यू चेन है, ऐसा पूरा अभी मैं दिखाऊंगा पूरा। वो न्यूरॉन्स से बना है, जिसका पूरा काम ये रहता है कि हमारे ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करना। कहने का मतलब हिंदी में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करना, और जिसके बेसिस पे वो सिग्नल होता है इन्फॉर्मेशन का, डेटा का, क्या करना है, हाथ पीछे करना है, नहीं करना है, वहाँ जाना है, नहीं जाना, ये सब। तो पूरा ये है, देखो, नर्व की एंडिंग शुरुआत होती है, इन्फॉर्मेशन हमारी जाती है डेंड्राइट से और ट्रैवल करते करते वो एक्सॉन में जाती है, और इससे हर फिर बॉडी पार्ट को अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि उसको क्या करना है। तो बीच में न्यूक्लियस है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाती है उसका पैसेज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर नर्व एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये डेंड्राइट है, जो ये ऐसे तने दिख रहे हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सॉन में, ठीक है। अब है एक रिफ्लेक्स आर्क। कभी कभी रिफ्लेक्स आर्क का मतलब, बहुत सिंपल सी भाषा में ये समझा देता हूँ। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब ये होता है कि अचानक से सडन पीछे कर लेना। क्या? हाथ, हाथ हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, कभी कभी गर्म ऐसे लग गया तो पीछे करोगे। तो रिफ्लेक्स आर्क होती है, स्पाइनल कॉर्ड में बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो ब्रेन में पहुंचेगी। तो रिफ्लेक्स आर्क हमारी स्पाइनल कॉर्ड में बनेगी, फिर उसके बाद वो कहाँ जाती है? ब्रेन में, ठीक है। अब देखो, कुछ ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, जो अभी मैंने पूरा बताया कि हमारी बॉडी में कितना कंट्रोल होना चाहिए, कैसे एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब हम डेली के बेसिस पे जो भी काम करते हैं वो पूरा काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसिस पे। अब इसमें एक तो हमारा मस्तिष्क होता है, एक होती है स्पाइनल कॉर्ड, वही पूछे रीढ़ की हड्डी वाली, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट विच मेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो, एक होता है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन इन जनरल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब होता है हमारे दिमाग से पाँव को, हाथों को पता चलना कि क्या करना है। इसके लिए हमारी कौन सी सेल होती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो एक अंग क्या करना चाह रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो, हमारे मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है अग्र हिस्सा, मध्य हिस्सा और पश्च हिस्सा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन।
हमारे जो मेन काम होते हैं सुनने के, स्मेल करने के, देखने के, भूख के, ये सब अग्र दिमाग का आगे वाला हिस्सा देखता है कि सुनना, खाना क्या है। मेन थिंकिंग जो सोचना होता है वो अग्र हिस्सा यानी कि फोर ब्रेन करता है। वहीं दूसरी ओर जो हमारे ऐसे एक्शन होते हैं जिस पे हमारा कोई जोर नहीं है, जैसे साइज ऑफ पुपिल, मतलब हमारी जो पुपिल होती है, आँख की पुतली होती है, उसका छोटा बड़ा होना, हार्ट बीट, दिल धड़कना, हम कितनी बार डाइजेस्ट कर रहे हैं फूड, वो सब। और ये सब इनवॉलेंट्रीली एक्शन है, मतलब इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये हमारे दिमाग का मध्य वाला हिस्सा और पश्चिम हिस्से काम करता है। मेजर है मिड ब्रेन, ठीक है। अब नाउ जो दूसरे होते हैं, ये देखो पुपिल हो गया, हार्ट बीट हो गई, वो ब्रीथ हो गया, ये सब मिड ब्रेन करेगा। जो हिंड ब्रेन होता है, जैसे ब्लड प्रेशर कितना है, सेलिवेशन हो गया, वॉमिटिंग, उल्टी आना हो गया, जिसे ये कंट्रोल करना, ये सब करना, कभी उल्टी आ जाती है तो ये मेड्यूला करता है, और मेड्यूला पश्च हिस्से में पाया जाता है जिसे हिंड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग। अब एक और चीज़ है, हमारे पश्च भाग में हिंड ब्रेन में एक हिस्सा है जिसे सेरिब्लम कहते हैं। ये वो हिस्सा है सेरिब्लम, ठीक है, हिंड ब्रेन में। कभी कभी बोल देते हैं कि जैसे पुलिस वाले पकड़ लेंगे, कोई अल्कोहल कंज्यूम करके चला रहा है गाड़ी, तो अगर वो सीधी लाइन में चल नहीं पा रहा तो पुलिस वाले बोलेंगे ये चल सीधी लाइन में चल। अगर वो नहीं चल पाएगा तो इससे हम कहेंगे कि वो सेरिब्लम वाला हिस्सा उसका उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो हम किसी एक सीधे लाइन पर चलना, बाइक राइड करना, ये सेरिब्लम कंट्रोल करता है हमारे भाग के, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके पश्चिम भाग में, ठीक है। एक होता है सेरिबेलम, एक होता है सेरिब्रम, राइट, ये चीज़ याद रखना। ये मेड्यूला, वॉमिटिंग वगैरह हिंड ब्रेन में वो करता है। सेरिबेलम स्ट्रेट लाइन में चलना है या नहीं, ठीक है। ये देखो हमारा ये पूरा नर्वस सिस्टम है, देखो स्पाइनल कॉर्ड जो नीचे जुड़ी है और ब्रेन, ठीक है, वही पीछे जो वो होता है स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन, यही हमारा वो करता है। तो आई थिंक अब आपको मस्तिष्क के बारे में हल्का रिवीजन मिल चुका है। ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी ये अग्र हिस्से में, मेड्यूला, सेरिबेलम पीछे हिस्से में, सेरिब्रम ये मिड ब्रेन में होता है, ठीक है। चलिए अब ये तो हमने बात की थी अभी, आई थिंक ये हो चुका है, ठीक है। अब हम दूसरी बारे में बात करते हैं पौधों में। ये तो हमने ह्यूमंस में, एनिमल्स में जान लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। अब पौधे भी तो हमारे क्या करते हैं, इधर इधर हिलते हैं, टहनियाँ बढ़ती हैं, पानी ये सब लेते हैं। तो पौधों में क्या होता है, ना ही ऐसा कुछ नर्वस सिस्टम है, ना ही ऐसी कोई मसल्स हैं जो कंट्रोल करे। फिर उदाहरण के तौर पर एक छुई मुई का पौधा होता है, वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, टच करोगे तो मूवमेंट करने लगेगा भाई साहब। अब ना ही उसमें नर्वस सिस्टम है, ना ही मसल्स, फिर वो कैसे काम करता है। पहले ये बता देता हूँ, छुई मुई का जो पौधा है वो मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरा, कभी कभी आपने ये देखा होगा कि कुछ जो पौधे होते हैं वो आपकी छत तक चढ़ जाते हैं। एक आप लकड़ी लगा दोगे, बेल जाएगी, चढ़ चढ़ के वो छत में चले जाएंगे। तो ऐसे पौधे जो कैसे कर पाते हैं वो, उसका नाम है टेंड्रिल्स। अंग्रेजी में इसको टेंड्रिल्स कहते हैं, हिंदी में भी इसको टेंड्रिल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, एक तरह से जाएंगे और ऊपर छत तक पहुंच जाएंगे। अब आप सबको पता है ग्रेविटी क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, किसी भी चीज़ को नीचे गिरा देता है। आप छत में हो, कूदोगे तो नीचे ही गिरोगे, ऊपर को नहीं जाओगे। तो वैसे ही बात है कि जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। आप सबको पता है जियोट्रॉपिज्म का मतलब, हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब, कीमोट्रॉपिज्म का मतलब। अब देखो हाइड्रोट्रॉपिज्म कभी कभी क्या होता है, पानी की वजह से कोई पौधा मूवमेंट करने लग जाता है। जियोट्रॉपिज्म आप सबको पता है, पानी कैसे, या जितने भी पेड़ हैं वो ऐसा नहीं कि जड़ों के नीचे को जाते हैं, जड़ तो जाती हैं, वो ऊपर की ओर भी वो करते हैं। तो ये जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, ये कि ग्रेविटी की अगेंस्ट काम करना। कीमोट्रॉपिज्म, सनफ्लावर का आपने देखा है, जहाँ सन आएगा वहाँ से ये फोटोट्रॉपिज्म कह दोगे आप, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन होगी, फन उसके हिसाब से वो मूवमेंट करने लगेंगे। तो आप सबको पता है
कीमोट्रॉपिज्म का एक उदाहरण, जो पोलन ट्यूब्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ओव्यूल्स की ओर, पोलन सीधे जाएंगे वहाँ तक, ठीक है, वो कीमोट्रॉपिज्म होंगे। अब जैसे मैंने बोला पौधों में तो कोई भाई साहब नर्वस सिस्टम नहीं है, तो पौधों में होते हैं कुछ हार्मोन्स जो उनको मदद करते हैं। तो पहला हार्मोन है ऑक्सिन, ये आपको तने के टिप में मिलेगा, तने के टॉप में मिलेगा, और सिंथेसाइज हो जाता है ये हार्मोन, और ये प्रमोट करता है किसी भी एक पौधे की ग्रोथ। वैसे ही सिमिलरली दूसरा है जिब्बेरेलिन, ये भी क्या करता है, जो तना होता है उसकी ग्रोथ में मदद करता है ऑक्सिन की ही तरह। फिर होता है साइटोकिनिन, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साइटोकिनिन्स पे बहुत क्वेश्चन भी बनते हैं। ये एक तरह का पौधे का हार्मोन है, ये सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, मतलब जो कोशिका होती हैं उनको टूटने में मदद करता है, ठीक है। और ये जनरली आपके फलों में देखने को मिलेगा और बीजों में देखने को मिलेगा। तो हालांकि जो पौधों के 3 जो हार्मोन हैं, जिसमें पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्बेरेलिन, तीसरा है साइटोकिनिन। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सिंपल सी बात है पौधों के ग्रोथ को मदद करेंगे कि पौधा कितना बड़ा हो रहा है। बट एक और हार्मोन है जो पौधे को बता देता है कि भाई बस रुक जा, अब इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, दैट इज़ एब्सिसिक एसिड। अब ये क्या करता है, जो पौधों की ग्रोथ है उसको रोक देता है। तो 4 हार्मोन्स आपके हो गए, ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। बट विदाउट मूविंग फर्दर, अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, जो कि ये पेड बैच है, तो 499 रुपीज़ में आप सब चीज़ एक्सेस कर पाएंगे, जहाँ पर हम आपको फैक्ट भी देते हैं डेली के बेसिस पे, राइट। पीडीएफ भी जितनी भी हैं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस टेस्ट सीरीज उसमें मिलेंगी, प्लस 1 लाइनर के फैक्ट मिलेंगे। सिर्फ 499 रुपीज़ में आप एक्सेस कर पाएंगे। लेना बहुत सिंपल है, 7505134891 इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे स्क्रीनशॉट भेजना है, इसी नंबर सेम नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम दोनों ही जो आपको नंबर हैं वो मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम आपका टेलीग्राम नंबर जो है वो ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने उत्तराखंड एग्ज़ाम की, तो UKPR पब्लिकेशन सर्च करना है टेलीग्राम में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से टॉपिक में। हमने जैसे पौधों के हार्मोन पढ़े, वैसे ही एनिमल्स में भी हार्मोन्स होते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन है एड्रेलिन, ठीक है, एड्रेलिन। अब ये क्या होता है, ये सबसे अच्छी बात है कि ये डायरेक्टली खून में जाता है। अब जो ये हार्मोन है हमारे स्पेसिफिक, ये दिल को टारगेट करता है, हार्ट बीट फास्टर होना, हमारे हिस्सों तक ऑक्सीजन पूरी तरह पहुंचना, ये एड्रेलिन का काम होता है। ये एक तरह से एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। जो भी देखो, जो भी चीज़ हार्मोन रिलीज करेगा वो अंतर्स्रावी ग्रंथि करेगी, एड्रेलिन, ठीक है। एड्रेलिन समझ में आ गया, पहले खून में डायरेक्टली सीक्रेट होता है, हार्ट और दूसरे स्पेसिफिक टिश्यू पे काम करता है, हार्ट बीट इससे फास्टर होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन। दूसरा है हमारा हार्मोन जिसे कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, और ये ज़रूरी है हमारे आयोडीन के लिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में भी ये काम करता है। अब एक हमारा ग्रोथ हार्मोन भी होता है जिसे पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि आप कहते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड भी। और दूसरा है, जब भी 10 से 12 साल के बाद मेल या फीमेल में चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, मेल्स में जो चेंजेस होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की मदद से होते हैं, जो फीमेल्स में होते हैं वो ऑस्ट्रोजन की वजह से होते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा बात बताता हूँ, इंसुलिन। इंसुलिन आप सबको क्या होता है, ये आपके खून में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, और ये पेनक्रियाज द्वारा बनाया गया है, ठीक है। कि इंसुलिन किससे बनता है, नेचुरली पेनक्रियाज जो अग्नाशय होता है हमारा, और ये पेट के नीचे होता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इससे पहले चैप्टर में ऑलरेडी बता दिया था, अल्फ़ा बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन डायबिटीज़ में मदद करती हैं, डायबिटीज़ ना होने से। आपका जो खून में शुगर लेवल अगर गिर जाता है, इसका मतलब इंसुलिन अच्छे से बन नहीं रहा है या बहुत कम हो रहा है, राइट। अब हमारा
ये तो हो गया फिर ऑलरेडी, तो आई थिंक ये कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ये रिवीजन पार्ट था तो ये वाला चैप्टर भी हो गया। अगला चैप्टर हम करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट विदाउट मूविंग फर्दर, कैसे पीडीएफ एक्सेस करनी है ये सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया होगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।